एक गांव में एक लाली और लीला नाम की दो गायें एक खुशहाल परिवार के साथ रहती थीं। लीला का एक बच्चा था जिसका नाम नंद था। उनके घर के मुखिया रामू और उसकी पत्नी शोभा बहुत ही नर्म स्वभाव के थे। शोभा और लाली को एक दूसरे से बहुत लगाव था। वह अक्सर उसके पास घंटों बैठी रहती। इन दिनों वह लाली का बहुत ध्यान रखती क्योंकि लाली गर्भवती थी। एक दिन की बात है, नंद भागता हुआ लाली के पास आया और बोला, लाली मासी, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। नहीं नंद, कुछ ही देर में रात होने वाली है, तुम घर के अंदर जाओ। मौसी चलो ना, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। इतनी देर में वहां नंद की माँ लीला आ जाती है। नंद, कहाँ जाने की जिद कर रहे हो? कुछ ही देर में रात हो जाएगी। अब कल सुबह जाना। चलो मेरे साथ अंदर चलो। माँ आप जाओ, मैं थोड़ी देर मासी के पास रुकना चाहता हूँ। ठीक है, कोई शैतानी मत करना। और हाँ लाली, तुम इसकी मासूम शक्ल और भोली बातों में मत आ जाना। लीला इतना कहकर वहां से चली जाती है। मासी चलो ना, मेरा बहुत मन है। अभी लीला मना करके गई है ना, तुम्हारे साथ मेरी भी डांट पड़ेगी। चलो अब अंदर चलो। नंद जोर जोर से रोने लगता है और चलने की जिद करने लगता है। तो लाली ने कहा, ठीक है, तुम रो मत, चलो घूमने चलते हैं। लाली की यह बात सुनकर नंद बहुत खुश हो जाता है और वह दोनों घर से बहुत दूर जंगल में घूमने आ जाते हैं। नंद घूमते घूमते लाली से थोड़ा आगे निकल आता है। तभी वहां एक शिकार की तलाश में घूम रहे बाघ ने नंद को देखा और सोचा, ओहो, आज तो मेरे भाग्य ही खुल गए। जो शिकार खुद चलकर मेरा भोजन बनने आया है। आज तो नरम नरम मांस का भोजन करने को मिलेगा। बाघ जैसे ही नंद की ओर बढ़ा, लाली उनके बीच में आ गई और बोली, मेरे होते हुए तू नंद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ठीक है, मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगा। फिर इस नन्ही सी जान को आज तुम दोनों को कोई भी नहीं बचा सकता। बाघ लाली पर हमला करता है। उसी जवाब में लाली भी बाघ पर हमला करती है। इसी मारपीट में लाली घायल हो जाती है और जमीन पर जोर से गिर जाती है। जैसे ही बाघ लाली को खाने के लिए आगे बढ़ता है, तब तक वहां रामू और गांव के कुछ लोग आ जाते हैं। भीड़ को अपनी ओर आते देख बाघ वहां से भाग जाता है। लाली मासी, तुम ठीक तो हो ना? परंतु लाली कोई जवाब नहीं देती। वह तो बेहोश थी। तुम जाओ और बैद्यनाथ को बुला कर लाओ। वह भागते हुए जाता है और वैद्यनाथ को लेकर आता है। वैद्यनाथ की दवाइयों से लाली को होश आ जाता है। वैद्यनाथ कहते हैं, रामू, लाली अब ठीक है, परंतु जमीन पर गिरने से इसका बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। लाली बिना कुछ बोले हुए रामू, शोभा और नंद के साथ घर लौट आती है और उदास अपनी जगह पर बैठ जाती है। तभी नंद उसके पास जाता है और कहता है, मौसी, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर नंद रोने लगता है। इधर लाली नंद को गले से लगाकर बहुत रोती है। यह दृश्य देखकर लीला की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए, पर लाली पुरानी बातों को भुला नहीं पा रही थी। एक दिन वह जंगल में घूम रही थी, तभी उसे किसी की रोने की आवाज आई। उसने जाकर देखा तो पास के तालाब में एक बाघ का बच्चा फंसा था। रुको, तुम रो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें निकाल लूंगी। लाली उस बच्चे को बचा लेती है और पूछती है, तुम यहाँ कैसे फंस गए और तुम्हारे पापा मम्मी कहाँ हैं? मुझे बहुत भूख लगी थी और माँ घर पर नहीं थी, तो मैं उनको ही ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया और उस तालाब में फंस गया। तुमको भूख लगी है तो मैं तुमको दूध पिला सकती हूँ। लाली बाघ के बच्चे को अपना दूध पिलाती है और अपने बच्चे की तरह प्यार करती है। कुछ देर के लिए वह अपना सारा दुख भूल गई थी और बाघ के बच्चे को अपना बच्चा मान बैठी। आप बहुत अच्छी हो। इतने में बाघ अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है। लाली और अपने बच्चे का प्यार देखकर बाघ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रोने लगता है और कहता है, लाली, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। मेरी वजह से तुमने अपना बच्चा भी खो दिया और आज तुम मेरे ही बच्चे को दूध पिला रही हो। पापा, इन्होंने मेरी जान भी बचाई। बाघ लाली से माफी मांगने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। इतने में वहां लीला भी आ जाती है। लीला बाघ को देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाती है और कहती है,
बहुत दिनों से मैं तेरी तलाश में थी। आज भले मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लाली ने तेरी वजह से अपना बच्चा खो दिया। जैसे ही लीला बाग की ओर बढ़ती, लाली लीला को रोक लेती है और कहती है, रुको लीला, ऐसा मत करो। इस छोटे बच्चे के बारे में तो सोचो, और बाघ को अपनी गलती का पछतावा है। मुझे अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। इससे बड़ी मेरे लिए कोई और सजा नहीं हो सकती। क्या मतलब? आज मैंने अपने बच्चे की माँ को हमेशा के लिए खो दिया। वो बहुत लंबे समय से एक बीमारी से लड़ रही थी और आज सुबह ही वो मुझे और मेरे बेटे को छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। तभी ये उसको ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर चला गया। बाघ की बात सुनकर उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा और माँ माँ चिल्लाने लगा। माँ माँ माँ। लाली ने उसको अपने सीने से लगा लिया और उसको समझाया, क्या मैं आपके बच्चे को रोज दूध पिला सकती हूँ? मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे उतारूंगा? मैंने अपना बच्चा खोया, उसके बदले मुझे ये बच्चा मिल गया। मैंने आपको माफ कर दिया। आज से आप मेरी माँ होंगी। हाँ, आज से रोज मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगी और तुम्हारा जब भी मन करे तुम मेरे पास आ जाना। मुझे हमेशा के लिए आपके साथ ही रहना है। क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? लाली लीला की तरफ देखती है। तभी लीला कहती है, हाँ, बिल्कुल रह सकते हो। हम लोग रोज तुमसे मिलने आया करेंगे। लाली को उसका बच्चा और बाघ के बच्चे को अपनी माँ मिल गई और सब खुशी खुशी रहने लगे।